हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत यातायात व्यापार एवं संचार। ये हमारी क्लास 8 में जो बुक चलती है जियोग्राफी की, उसी का चैप्टर नंबर 6 है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर नंबर 6 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। इनकी भूगोल की किताब जो आपकी यातायात मतलब भूगोल की किताब जो आपकी क्लास 8 में चलती है, उसी का छठा चैप्टर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, उत्तर जो है संक्षेप में देना है। पहला प्रश्न क्या है, यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। इसमें आपको यातायात के जो साधन है उनकी उपयोगिता बताना है। क्या उपयोगिता है, उत्तर देख लीजिएगा। उत्तर है आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का युग है। जो आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का युग है, राष्ट्र का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास यातायात के साधनों पर ही निर्भर करता है। यानी कि राष्ट्र का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास जो है यातायात के साधनों पर ही निर्भर करता है। यातायात के साधनों की उपयोगिता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला प्रकार, यातायात के साधन जितने सुलभ और द्रुतगामी होंगे, देश की आर्थिक विकास भी उतनी ही तीव्रता से होगा। यानी कि यातायात के साधन जो जितने सुलभ और द्रुतगामी होंगे, उतना ही देश की जो आर्थिक विकास है भी उतनी ही तीव्रता से होगा। दूसरा क्या है इसमें, यातायात के साधनों द्वारा तैयार माल जो होता है, यातायात के जो साधन होते हैं उनके द्वारा तैयार माल, खाद्यान्न, कृषि उपज तथा खनिज उत्पादन मांग के अनुसार सुविधा पूर्वक भेजे जाते हैं। तीसरा क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से यातायात के साधनों को, ये दृष्टि लिखा है, ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से यातायात के साधनों पर बहुत महत्व है। बाह्य आक्रमण के समय सेना और तथा आवश्यक सामग्री लड़ाई के मोर्चे तक यातायात के साधनों द्वारा आसानी से पहुंचाई जाती हैं। चौथा क्या है, यातायात के साधनों द्वारा दूर दूर बिखरे गांवों को शहरों से जोड़ा जा सकता है। यानी कि जो यातायात के साधनों द्वारा क्या हो सकता है कि दूर दूर जो बिखरे गाँव होंगे उनसे शहरों को जोड़ा जा सकता है। पांचवा, यातायात के साधनों के विकास से राष्ट्र समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। ये तो आपको भी पता होगा, जब जिस देश में ज़्यादा यातायात साधन विकसित होंगे उस देश का राष्ट्र से को समृद्ध और शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, व्यापार से आप क्या समझते हैं? इसमें क्वेश्चन आपका दूसरा क्या दिया गया, व्यापार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वस्तुओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। यानी कि वस्तुओं का क्रय और विक्रय की जो प्रक्रिया होगी उसको क्या कहेंगे? व्यापार। क्या है आपका क्वेश्चन, व्यापार का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है। क्यों? जो व्यापार है उस भारत में जो व्यापार है अधिकतर विदेशी समुद्री मार्गों द्वारा होता है। क्यों? उत्तर, भारत का विदेशी व्यापार जल यातायात द्वारा होता है क्योंकि यह सुविधाजनक और सस्ता है। समुद्री मार्ग द्वारा विदेशी व्यापार क्यों होता है? क्योंकि यह सुविधाजनक और सस्ता पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें वायु परिवहन की उपयोगिता लिखिए। इसमें वायु परिवहन की उपयोगिता बताना है। उत्तर, वायु परिवहन यातायात का सबसे तेज गति का साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति देश व विदेश भी कहीं भी बहुत कम समय में पहुंच सकता है। ये वायु परिवहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन किन साधनों द्वारा और क्यों? भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः स्थल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग द्वारा होता है क्योंकि इससे माल की आवाजाही में सुविधा होती है तथा समय की बचत होती है। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक है। क्यों? किसी देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है अत्यंत? क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप मिलना थोड़ा कठिन है, अनुरूप नहीं मिल सकती। इसी कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सभी देशों को आयात निर्यात करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें, संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता लिखिए। भारत ने संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति किया। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। यह पात्र, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन के बिल आदि स्थल वायु परिवहन द्वारा लोगों तक जल्दी पहुंचाता है। हम लोग टेलीफोन, दूरभाष और मोबाइल फोन का प्रयोग बातचीत के लिए करते हैं। रेडियो व टेलीविजन के माध्यम से पूरे विश्व की जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। टेलीविजन द्वारा हम मनोरंजन होता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बातें कर लेते हैं जैसे वे हमारे सामने है। तो ये संचार के संसाधनों की जो है साधनों की उपयोगिता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 2 है। इसमें क्या है, रेल व सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है। तो मैदानों पे है जो रेल और सड़क मार्ग जो है बनाना सस्ता व सरल है। क्या है, सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है। तो हवाई जहाज सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह है, तो कांडला जो है पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह है। दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो या दो से अधिक देश अगर व्यापार करेंगे तो वह क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है, तो संचार का साधन नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है संचार का साधन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे अभ्यास प्रश्न होते हैं समाप्त। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं अपने फ्रेंड्सों को शेयर कीजिए ताकि फ्रेंड्स भी इसी प्रकार से अपने अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।